बांसवाड़ा से डूंगरपुर जा रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मार्ग में सड़क किनारे आम खरीदे और उनका स्वाद लिया। उन्होंने ग्रामीणों को भी आम खरीद कर खिलाए, जिससे कि स्थानीय लोगों में उत्साह और खुशी का माहौल बना। तो देखिए, स्थानीय लोगों में खुशी उत्साह नजर आया जब मुख्यमंत्री का एक अलग अंदाज जो है नजर आया है। डूंगरपुर यात्रा के दौरान ये एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। सीएम ने आम खरीदकर स्थानीय व्यापार को एक तरीके से समर्थन भी दिया। देखिए, लोगों में इस दौरान कितना उत्साह नजर आया। ग्रामीणों को भी आम खरीदकर जो है मुख्यमंत्री ने खिलाई। देखिए, सभी लोग जो है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री की एक अलग अंदाज की तारीफ भी होती है हमेशा की तरह। जो है हर बार जब मुख्यमंत्री लोगों के बीच होते हैं, एक सहज अंदाज में नजर आते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और एक बार फिर यही तस्वीर नजर आई है उनकी यात्रा के दौरान। नीट पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ओर कूच करते सड़क पर उतरे। शहीद स्मारक मार्ग पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हालात बिगड़ते देख पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा को कंधों पर बैठाकर नारेबाजी की। वहीं विधायक मनीष यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। डोटासरा ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस केवल जवाबदेही और इस्तीफे की मांग कर रही है। सुजानगढ़ के मलसीसर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता राजेंद्र राठौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राठौर परिवार द्वारा दान दी गई 2 बीघा जमीन पर करीब 1,84,00,000 रुपए की लागत से अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में कई संत, जनप्रतिनिधि, अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राजेंद्र राठौर ने कहा कि जन कल्याणकारी कार्य करने वालों को सदियों तक याद रखा जाता है, और उन्होंने विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की नौटंकी लोकतांत्रिक परंपरा में उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यसभा को लेकर चल रही चर्चाओं पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है और पार्टी को जो पार्टी निर्णय करेगी वह स्वीकार करेंगे। भजनलाल जी की सरकार ने 1,83,00,000 रुपए मंजूर किए हैं। ये चिकित्सालय बनेगा। इस इलाके के अंदर बहुत महती आवश्यकता थी, चिकित्सा संस्थान की, वो पूरी होगी। राजनीति के हलकों में चर्चा चल रही है, राजेंद्र राठौर राज्यसभा में जाने वाले हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई, मैंने ना पार्टी से मांग की है और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा उसकी पालना करें। विधायक के द्वारा ऊपर पेट्रोल छिड़क लेना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी मांगों के लिए निश्चित तौर पर संघर्ष करना चाहिए, ये अधिकार है, पर हम इस प्रकार का आचरण करें, इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करें, अन्य लोग उसके पीछे लगे, मैं इसको उचित नहीं मानता। पेट्रोल छिड़ककर एक नौटंकी करना, ये इस लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में ठीक। खेड़ा नौनंदपुरा में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बन रही सड़क और पुलिया में कथित भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है पुलिया में कंक्रीट की जगह मिट्टी भरी गई और पाइपों की संख्या आधी रखी गई, जिससे कि भविष्य में पुलिया धंसने का खतरा है। ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने निर्माण नहीं रोका, जिससे ग्रामीण एसडीएम से शिकायत करने को मजबूर हुए हैं। जहाँ पर 5 पाइप तो लगा दिए, लेकिन इन 5 पाइप में सफिशिएंट नहीं है। यहाँ से ज़्यादा कम पानी जाता है सुरंज पुलिया में, वहाँ पर कम से कम 7 पाइप लगाए गए हैं, जबकि यहाँ कम से कम 9-10 पाइप लगने के होते हैं, क्योंकि यहाँ डबल पानी बनता है। वहाँ जो सुरंज पुलिया है उसका डबल पानी यहाँ बनता है। तो सरकार से और पीडब्ल्यूडी विभाग से निवेदन है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी पाइपों की संख्या बढ़ाई जाए। और जो काम किया जा रहा है यहाँ पर एकदम घटिया काम किया जा रहा है। नहीं तो कोई नीचे सीमेंट लगाई गई है और न ही कोई कंक्रीट बिछाई गई है, केवल गारा को आगे पीछे करके पाइप रख दिए गए और अब इसके गारा भर देंगे बीच में। अगर ऐसे ही करेंगे तो पानी के बहाव में ये गारा बहने के बाद में ये पुलिया इसी साल में खत्म हो जाएगी।
हनुमानगढ़ के करुणा नर्सिंग कॉलेज में विद्यार्थियों ने कॉलेज में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि भीषण गर्मी में कॉलेज में पेयजल की सुविधा नहीं है, पानी की टंकियों में गंदगी भरी है। इसके अलावा पंखे काम नहीं कर रहे और कॉलेज प्रबंधन द्वारा अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है। विद्यार्थी अभी भी कॉलेज में धरने पर बैठे हैं और समस्या का समाधान नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। जालोर में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी जालोर द्वारा आज सुबह राजीव गांधी भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान, आदर्श एवं सिद्धांतों को याद किया। जिला प्रवक्ता योगेंद्र सिंह कुंभावत ने बताया कि इस अवसर पर राजीव गांधी के देश में आधुनिक तकनीक, पंचायती राज और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को याद किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव नैन सिंह राजपुरोहित, संगठन महासचिव वीरेंद्र जोशी, नगर अध्यक्ष मुमताज अली सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सलूमर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू किया। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी के निर्देश पर यातायात और परिवहन विभाग की टीम ने जिले भर में सघन जांच की। खैरार टोल नाका और गणेश घाटी आरटीओ सर्कल पर चेकिंग के दौरान 28 वाहनों के चालान काटे गए, 2 बिना फिटनेस के वाहन सीज किए गए और 1 चालक का लाइसेंस निलंबित किया गया। बस चालकों की शराब जांच और सुरक्षा उपकरणों की स्थिति भी देखी गई। प्रशासन ने आमजन से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और अव्यवस्था न फैलाने की अपील की। डीडवाना से खबर, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान की अध्यक्षता में पर्वतसर में बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन संबंधी बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के निर्देश अनुसार सभी विभागों को नालों और नालियों की सफाई, बांधों और विद्युत उपकरणों की सुरक्षा, स्कूल भवनों का निरीक्षण और सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से रोड साइड झाड़ियों की कटाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में ये भी तय किया गया कि अभियान और मानसून तैयारियों की फोटो, वीडियो और रिपोर्ट निर्धारित पोर्टल पर अपलोड की जाए और आगामी जिला स्तरीय जन सुनवाई में सभी विभागीय अधिकारी भाग लें। बैठक में हरेंद्र सिंह तहसीलदार, अजय सिंह नाथावत विकास अधिकारी मौजूद रहे। जालोर की बागोड़ा से खबर, खोखा गांव की महमूदी जामा मस्जिद में बुधवार देर रात चोरों ने दान पेटी को चोरी कर लिया, जिसमें कि करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक की राशि थी। मस्जिद समिति के अनुसार शादी विवाह के सीजन के चलते पेटी में सामान्य से अधिक रकम जमा होने की संभावना थी। घटना सुबह नमाज के दौरान दान पेटी का ताला टूटा मिला और पेटी खाली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और पूरी वारदात मस्जिद परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में आरोपी युवक पहले पैदल आता दिखाई देता है, पेटी का ताला तोड़कर नकदी भरता है और फरार हो जाता है। पुलिस आसपास के रास्तों और दुकानों के कैमरे भी खंगाल रही है। स्थानीय लोग धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने और अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की मांग कर रहे हैं। शाहबाद ने शाहबाद जंगल बचाओ मिशन के तहत गुरुवार को जन आक्रोश और मेहरौली का आयोजन किया गया, जहां मिशन के संयोजक गब्बर यादव के नेतृत्व में लगभग 1000 से अधिक पर्यावरण प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं रैली नगरकोट माताजी मंदिर से शुरू होकर बस स्टैंड होते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंची, जहां पर नारेबाजी की गई, विचार व्यक्त किए गए। प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व के 400 हेक्टेयर जंगल को बचाना है, जिसे प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज प्लांट के लिए काटे जाने की योजना है। इस संबंध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी शाहबाद को सौंपा गया। ये नहीं है कि आप जंगल काट रहे हैं, बात है कि जंगल काटने के बाद उस जमीन को भी आप खत्म कर रहे हैं, मतलब जंगल को समूल नष्ट कर रहे हैं। तो जैसे पेड़ आप काट लेंगे तो दोबारा से हो सकता है, लेकिन जब जमीन आप खत्म कर देंगे तो वहाँ कल्पना ही खत्म हो गई जंगल की। तो इस जंगल में जाने कितने वन्यजीव रहते हैं, कितनी सारी प्रजातियों के यहाँ वनस्पतियाँ हैं, कितने सारे शहरी या जनजाति के जो लोग हैं उस जंगल पर निर्भर करते हैं। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान,
इन सब के लिए एक तरह से वरदान है, इन सब के लिए ये फेफड़े का काम है। प्रतापगढ़ जिले में देवगढ़ थाना क्षेत्र के सामली पठार गांव में एक 22 वर्षीय युवक धारजी उर्फ बंशीलाल मीणा ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार दोपहर लगभग 1:30 बजे हुई। परिजनों ने युवक को तत्काल ही जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक शादीशुदा था और खेती बाड़ी और मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। घटना की सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस ने मोर्चरी में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बाड़ी में वर्ष 2017 में सुनार गली में पति पत्नी आनंद सोनी और प्राची सोनी द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के मामले में एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामला रूपों की उधारी को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का था। परिजनों के अनुसार मृतक दंपत्ति को परिवार के ही आरोपी रुपेश सोनी ने आत्महत्या के लिए उकसाया था। बच्चों के मामा ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने आरोपी रुपेश सोनी को धारा 306 आईपीसी के तहत 7 वर्ष के कारावास और 20,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट के पीपी एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने जानकारी दी। मकराना पंचायत समिति के विकास अधिकारी दीपक चौधरी पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सरपंच संघ प्रशासक और पूर्व सरपंचों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने पंचायत समिति पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और विकास अधिकारी को तत्काल निलंबित कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने 5 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर पंचायत समिति के ताला लगाने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विकास अधिकारी पूर्व में भी शिकायतों के कारण एपीओ थे और अब पुनः कार्यरत हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, पंचायत समिति मद और विधायक एवं सांसद कोष से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की। सूरजपुर के रामपुर में सुशासन त्योहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दौरा किया और तेंदुपत्ता संग्राहकों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने संग्राहकों को चरण पादुका पहनाई और ग्रामीणों से योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया। गांव वालों ने तेंदुपत्ता की माला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम साय ने पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर योजनाओं की स्थिति जानी और अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने एक बच्चे को माला पहनाकर दुलार भी किया। तो देखिए, सुशासन त्योहार में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया है मुख्यमंत्री ने। तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका भी पहनाई, एक अलग अंदाज यहाँ पर नजर आया। पेड़ के नीचे चौपाल लगाई गई और योजनाओं का फीडबैक लिया गया। ग्रामीणों और बच्चों के साथ जो है सीएम का एक अलग ही रूप नजर आया। आत्मीय संवाद यहाँ पर उन्होंने किया। देखिए, महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन त्योहार के तहत ग्रामीणों से उन्होंने यहाँ पर संवाद किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण उनसे रूबरू हुए, यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान मुख्यमंत्री का एक अलग अंदाज भी तमाम ग्रामीणों के बीच नजर भी आए। देखिए किस तरीके से चरण पादुका यहाँ पर पहनाते हुए मुख्यमंत्री। सूरजपुर के रामपुर में सीएम विष्णुदेव साय का ये महत्वपूर्ण दौरा। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर सीएचसी में बदमाशों ने उत्पात मचाया। अस्पताल भवन पर पथराव तोड़फोड़ का आरोप है। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ से मारपीट की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार बदमाश किसी मरीज के साथ अस्पताल में आए थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पथराव और उत्पात से अन्य मरीज डर गए और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ। चिकित्सक ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है और ग्रामीण पिछले 10 घंटे से अंधेरे में परेशान है। किला गेट इलाके में भीषण गर्मी के बीच लोग बिजली न मिलने से परेशान हैं। स्थानीय अधिकारी फोन पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं और शिकायत करने पर कर्मचारियों द्वारा
राजकार्य मुकदमे की धमकी दी जा रही है। मरचाही फीडर पर बिजली दी जाती है, लेकिन गरीब किसानों ग्रामीणों को विद्युत सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगातार खराब बिजली आपूर्ति के कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता शहर की ओर पलायन करने को मजबूर हो चुकी है और इलाके में चिंता और असंतोष का माहौल भी बना हुआ है। सीकर के श्री माधोपुर से खबर है। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री माधोपुर की टीम कलाम ने विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं टीम ने पीएम श्री प्रभारी ओम प्रकाश गुर्जर के निर्देशन में गतिशील वाहनों से विद्युत निर्माण का अभिनव मॉडल प्रस्तुत किया। टीम में कृष्णा सैनी, हेमंत सैनी, गौरव कुमावत, सचिन सैनी और मनीषा सैनी शामिल थे। प्रधान आचार्य डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया 25 मई 2026 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस प्रतियोगिता को विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन सॉल्यूशंस प्रतियोगिता के रूप में प्रमाणित करेगा और विजेताओं के खाते में पुरस्कार राशि स्थानांतरित की जाएगी। वहीं विद्यालय और परिवार क्षेत्रवासियों ने टीम को शुभकामनाएं दी हैं। तो देखिए, विद्युत निर्माण का अभिनव मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 25 मई 2026 को जो है इसमें करेगा प्रतियोगिता का प्रमाणन। कलाम ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्युत निर्माण का यह अभिनव मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है।